बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू वेल। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे अंडा चना की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मैंने एक फ्राई पैन में 1/3 कप ऑयल लिया है और 2 बॉयल अंडों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखना है। इसके अलावा मैंने 1 कप चनों को रात को भिगो दिया था और सुबह बॉईल करके रख लिया था। तो आपने भी ये बस 2 काम करने हैं, अंडों को और चनों को बॉईल करके रखना है। तो इसी तरह अंडों को दोनों साइड से हमें फ्राई करना है। देखिए एक साइड से फ्राई हो गए अंडे, अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं और फिर इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके अलावा मैंने एक प्याज को ग्राइंडर करके रख लिया था, एक टमाटर को ग्राइंडर करके रख लिया था। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब इसी ऑयल में 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जब कड़कड़ा जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इतना मज़े का ये सालन बनता है ना कि आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और जब दिल चाहे डिनर में भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें फ्राई करना है खुशबू आने तक। ये देखिए बहुत सोंधी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक पिसी हुई प्याज जो मैंने पहले से पीस कर रख ली थी। प्याज को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक ऑयल अलग नहीं नज़र आने लगता, क्योंकि जब यहाँ पर हम प्याज नहीं भूनेंगे और मसाला डाल देंगे और सही से मसाला नहीं भुनेगा तो फिर इसमें कच्चापन रह जाएगा। जब भी आप प्याज पीस कर डालें ना किसी भी सालन में तो उसे भूनिएगा ज़रूर। तो इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून के करीब साबुत गरम मसाला डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची, तेज़पात का पत्ता, 1 बादियान का फूल और 4 लौंगे और 4 काली मिर्चें। देखिए प्याज बहुत अच्छी तरह से भुन गई है, ऑयल अलग नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है। तो मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। लो फ्लेम पर इन्हें भून लेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। और देखिए मसाला भी भुन गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कुटा भुना धनिया और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। तो ये इसमें ज़रूर डालिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और इसके बाद हम इसमें 1 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर और प्याज को हमें पीस कर ही डालना है इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर झटपट से ये सालन बना रहे हैं। चनों को भी हमने पहले से बॉईल कर लिया था, अंडे भी हमने बॉईल कर लिए थे। मुश्किल से 10 मिनट में ये सालन तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और कवर करके इसे रख देंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर का पेस्ट इसमें मिक्स हो जाए और मसाला भुन जाए अच्छी तरह से। तो मैंने इसे कवर कर दिया था। बस 5 मिनट के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए थे, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें सौंफ धनिये की। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो यहाँ पर मैंने चनों को बिल्कुल 100% बॉईल किया था, कच्चे चने नहीं डालने हैं हमें। चने बिल्कुल गले हुए होने चाहिए। चनों में थोड़ा सा पानी भी होता है जो ज़रूर डालना चाहिए। बाज़ लोग सिर्फ चने डाल देते और इसका पानी फेंक देते हैं, लेकिन चनों के पानी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। तो पानी के साथ मैंने चनों को डाला था। अब इस पानी को हमें हाई फ्लेम पर खुश करना है। और देखिए चने कितने गले हुए हैं, बिल्कुल हलवा हो रहे हैं। इसलिए हम इन्हें ढक कर नहीं पकाएंगे, बल्कि हाई फ्लेम पर इसी तरह हमें भूनना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 4 साबुत हरी मिर्चें इसमें डालकर मैं इन्हें इसी तरह से भून लूँगी जब तक ये खुश नहीं हो जाते और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल भुन गए थे और इसमें ऑयल ऊपर आ गया था। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जितना आपको शोरबा देना हो उतना आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला था, बस आधे कप से भी आधा। और उसके बाद हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और अंडे डालने के बाद फिर हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे, ऊपर से हरा धनिया डालकर। देखिए मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से ऐड कर देंगे और बाकी का हरा धनिया हम बाद में डालने के लिए रख लेंगे। ऐसे कवर करके बस 2 मिनट के लिए रख दिया था मैंने। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया था और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए मज़ेदार सा अंडा चने का सालन हमारा तैयार है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा
4 अफराद के लिए ये सालन काफ़ी है और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर हर चीज़ आपको डबल क्वांटिटी में लेनी होगी। पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है और अगर आप रात को इसे बना रहे हैं डिनर में तो ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है ये सालन। ऑब्वियसली बहुत मज़े का लग रहा है और बना भी बहुत मज़े का है ना, और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट डली थी इसमें, मिर्च मसाले नमक सब कुछ ठीक था। तो आप मेरी रेसिपी से ये सालन बनाकर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर रात में डिनर के तौर पर बनाया था और यहाँ पर ये तंदूर की रोटी से बहुत ही मज़े का लग रहा था। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।